गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के को विभिन्न अपने अध्यापकों से जानने का प्रयास कर रहे हैं। आजकल हम सूद सर की रिकॉर्डेड वीडियोस सुन रहे हैं। आज हम चलेंगे पहले अध्याय के श्लोक नंबर 19 से आगे। आइए जानते हैं क्या कहा गया है श्लोक 19 के बाद। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गीता प्रेमियों को मेरा प्रणाम। शुरू करें? हाँ जी। पांडव सेना के शंख वादन का कौरव सेना पर क्या असर हुआ? इसको आगे के श्लोक में सघोषो धार्तराष्ट्राणां कीर्त्यानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। घबराहट तो होती है। इससे पहले लड़ाई शुरू होने से पहले सारे प्रयास हो चुके थे कि क्या किसी तरह से लड़ाई रोकी जा सकती है। अब संक्षेप में अगर कहें, पांडवों ने कहा कि आप हमें कुछ नहीं देते तो हमारे जीवन यापन के लिए 5 गांव दे दीजिए। 5 गांव दे दीजिए का मतलब ये हुआ कि उतनी जमीन दे दो जिसके ऊपर हम अनाज उपजा सकें और कुछ लोगों को साथ लेकर के वहां पर जीवन यापन कर सकें। लेकिन बाकी सब हिस्सा देने की बात छोड़ दें। धृतराष्ट्र ने और कौरवों ने ये देने से मना कर दिया। अब यहाँ तक तो ठीक था, जब तक मांगते थे कि कुछ थोड़ा मिनिमम भी मिल जाए, तब तक लड़ने की कोई जरूरत नहीं। ज्यादा ना सही, कम सही। जीवन मरण का प्रश्न हो गया। अब युद्ध करना पड़ेगा। यानी युद्ध अंतिम उत्तर है, अंतिम अल्टरनेटिव है, अंतिम परिकल्पना है। कब? जब हमारे जीवन यापन की भी कठिनाई आ जाए। यानी कि हमें अपने मन में ख्याल रखना चाहिए कि जहां तक हो सके, जहां तक हम अपनी आवश्यकताओं को कम कर सकते हैं और उससे हमारा गुजारा हो जाएगा, कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। किसी दूसरे के साथ युद्ध में ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। युद्ध से बचा जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर परिस्थिति यह आ जाए कि आप जिंदा रहेंगे या मरेंगे, फिर बाकी सारे लॉजिक, सारे तर्क, सारा धर्म एक तरफ रहता है। क्योंकि आपको आपका जीवित रहना ये सबसे बड़ा धर्म है। अपने शरीर को जीवित रखना ये आपका सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये लड़ाई एक बात है, अपने शरीर को ठीक तरीके से भोजन देना, विटामिन देना, उसका पूरा पोषण करना
और पूरे यज्ञों में भी कोशिश की जाती है, प्रार्थना की जाती है कि मेरे शरीर के सारे अंग जो हैं परिपक्व हों, शक्तिशाली हों, चाहे आंख, कान, हाथ, पैर जो भी कुछ हो, मेरी इंद्रियां सभी शक्तिशाली हों। ऐसी पूजा सभी वेदों में, सभी यज्ञों में आती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जिंदगी में लड़ाई कब करनी है। और उस वक्त तलवारों की लड़ाई थी, अभी कानून की लड़ाई हो सकती है, लड़ाई के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। उस वक्त अभी भी अगर एक से दूसरे राष्ट्र के साथ लड़ाई होनी है तब भी पहले बातचीत, नहीं बातचीत से काम चलता तो फिर अगले लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं। नहीं बात बनती तो लड़ाई लड़नी भी पड़ेगी। तो हमें अपने जीवन में भी ख्याल रखना है, ऐसा मौका तो नहीं आएगा कि हमें यंत्र लेकर के, हारें लेकर या बंदूक या पिस्तौल लेकर लड़ाई लड़नी पड़े। ऐसा तो हमारे जीवन में नहीं होगा, क्योंकि कानून की व्यवस्था चल रही है। जो सरकार है ये कानूनी व्यवस्था है जिसमें हमें शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी ये परेशानियां हमें हमारे बच्चों के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ, मित्रों के साथ, कहीं ना कहीं जहां हम सर्विस करते हैं वहां पर कहीं ना कहीं ऐसी डिफिकल्टीज चलती रहती हैं और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, झगड़ा भी हो जाता है। वहां पर हम कब हमें ऊंचा बोलने की जरूरत है, कब हम ऊंचा बोलने से बच सकते हैं, कब हमें हाथापाई करने की जरूरत है, हाथापाई करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। कानूनी व्यवस्था में हाथापाई करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, लेकिन गुस्से में आ जाते हैं, हो जाता है ये। हमें विजिलेंट रहना है कि हमारे युद्ध में जब शंखनाद हो गए हैं और लड़ाई होने वाली है, क्या लड़ाई में जाने से पहले हमने सब तरह के विकल्प तलाश लिए, सब रास्ते ढूंढ लिए कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब युद्ध ही रास्ता है। तो अर्जुन और कौरवों और पांडवों में जो लड़ाई हो रही है जिसमें अर्जुन शामिल है, उसमें मोटे तौर पे ये है कि इससे पहले के सारे विकल्प खत्म हो चुके, यानी बातचीत के रास्ते बंद हो चुके और युद्ध के सिवा कोई रास्ता उनके पास बचा नहीं था। अब अर्जुन यहाँ आकर के कहेगा कि हाँ अब चलिए मैं देख लेता हूँ कि और क्या है, कौन है लड़ने वाले, जरा पहचान तो इससे पहले कि लड़ाई शुरू करें मैं देख लूं कि मन में शायद कोई और तरीका सूझ जाए। तो ऐसी बात है इस श्लोक में जो हुई, उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्त राष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के भी हृदय विदीर्ण कर दिए। ये इस श्लोक में है। इस श्लोक से आगे चलेंगे, यहाँ तक देखें। आप कुछ कहना चाहें तो कहें, कोई शंका हो तो पूछें, प्रश्न पूछें, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। ठीक है, हाँ जी। धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में अपने और पांडु पुत्रों के विषय में प्रश्न किया था, उसका उत्तर संजय ने दूसरे श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक दे दिया। अब संजय भगवत गीता के प्रकाट्य का प्रसंग आगे के श्लोक से आरंभ करते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते। ये वर्ड वास्तव में वाक्यम इदम आह, लेकिन हम इसको प्रोनाउंसिएशन में बोलेंगे ऋषिकेशम तदा वाक्य। हमारे 8 अक्षर य तक खत्म हो जाते हैं। मिदमाह महीपते। ये धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो रही थी कि उस समय अन्याय पूर्वक राज्य को धारण करने वाले और राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडु पुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर
ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यानी अर्जुन ने धनुष उठा लिया और कृष्ण जी से कहा है, ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए। ये उचित है कि जहां पर भी, चाहे वो कुरुक्षेत्र का युद्ध था, अर्जुन ने कहा कि मुझे सेनाओं के बीच में लेकर के चलो, मैं देखूं। हमें अपने जीवन में देखना है कि हम दोनों सेनाओं को देखें, यानी कि हमारा मन क्या कहता है, दूसरे का मन क्या कहता है, मैं दूसरे की भी सुनूं, दूसरे को भी देखूं, उसका भी शक्ति परीक्षण करूं। जैसे अगर हम सर्विस में हैं तो सीनियर हमें डांट देगा, हम चुप रहेंगे। घर में है, मदर इन लॉ ने डांट दिया तो बड़ी तकलीफ हो जाती है। ये स्वाभाविक सी बातें हैं। हमें देखना होता है कि दूसरे की शक्ति कितनी है, कि युद्ध जब हम करेंगे तो हमें उस शक्ति से जूझने के लिए क्या हमारे पास पर्याप्त अस्त्र शस्त्र हैं। अस्त्र शस्त्र के अलावा युद्ध मनोवैज्ञानिक तौर पे भी लड़े जाते हैं। ये जितनी आजकल साइबर वॉर चलता है, एक दूसरी पार्टियों के खिलाफ झूठे प्रचार चलाए जाते हैं, ये एक प्रकार का युद्ध ही है। झूठ बोलो, सच बोलो, दूसरे को बुरा कहो, उसकी गलतियां निकालते चले जाओ, ये युद्ध करने के तरीके हैं। जब आपके पास शक्ति नहीं है तब आप ऐसे झूठी बातें कह के, झूठा प्रचार करके भी हम लोग लड़ाइयां लड़ते हैं, युद्ध करते हैं, एक दूसरे को परास्त करने की कोशिश करते हैं। अपने जीवन में हमने कोशिश करनी है कि हम दोनों तरफ की सेनाओं को, कौन सी दोनों तरफ, मेरा मन क्या कहता है, ये एक सेना हो गई, और जिससे मेरा विचार नहीं मिल रहा, जो प्रतिवादी हो सकता है, जिसका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उनका विचार अलग है, मेरे से अलग है, वो क्या कहते हैं, उनकी बात में कितनी ताकत है और इसके अलावा उनकी पोजीशन में कितनी स्ट्रेंथ है। अगर मैं मेरी बात सच भी हो सकती है, पर अगर मुझे लगता है कि इन दी लॉन्ग रन अगर मैं उनकी बात मान लूं तो ठीक रहेगा, ये हमें देखने की जरूरत है। तो यहाँ जो कहा गया, अर्जुन ने कहा कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। उसने युद्ध उठा लिया, धनुष उठा लिया, लेकिन कहा कि आप मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। देखें, यहाँ तक आप कुछ कहेंगे? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर मध्ये रथम स्थाप्य मेचित। ये तो आपने बोल दिया इसको, तो कि दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। यावत देतान निरीक्षे हम, देतान आधे न पे कौमा, यावत देतान निरीक्षे हम योद्धु कामान अवस्थिताम, योद्धु कामान अवस्थिताम, ये वर्ड है योद्धु कामान अवस्थितान, युद्ध की कामना वाले। कैर मया, ये कई उसके बाद म के ऊपर जरूर है, पहले बोलेंगे इसको। कैर मया सह योद्धव्य, य तक सेंटेंस है हमारा, वैसे वर्ड तो है योद्धव्यम और अस्मिन् समुस्थल, लेकिन यहाँ हम इसको बोलेंगे कैर मया सह योद्धव्य मस्मिन् रण सत्यम। से युद्ध कर लीजिए इस तदनुसार। कैर मया सह योद्धव्य मस्मिन् रण सत्यम। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कीजिए, जब तक यावत देतान, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं। इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। ये बात मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि अपने जीवन में भी जो युद्ध है, जीवन में भी जो कठिनाइयां हैं, उसमें जूझने से पहले हम देख लें, पहचान लें, समझ लें और अपने मन में तय करें कि क्या, किस हद तक, किस तरह की लड़ाई करनी उचित होगी और इस उपस्थित परिस्थिति से मुझे कैसे जूझना है। क्या मुझे अपने साथियों की संख्या बढ़ानी है, क्या मुझे अपने तर्क बढ़ाने हैं, या वो जो कह रहे हैं या कर रहे हैं उसका मैंने सामना कैसे करना है, जो वो कह रहे हैं
उसका क्या कोई मेरे पास तोड़ है? कानून में अगर हम जाएं, अदालत में जाएं, तो क्या मेरे पास तथ्य हैं, सबूत हैं और लॉजिक है, मेरे पास आर्गुमेंट हैं? और अगर मुझे खुद ही समझ में आ जाए कि नहीं, मेरे आर्गुमेंट कमजोर हैं, तब हो सकता है ये उचित हो कि मैं बेकार की लड़ाई को छोड़ दूं, उससे बच जाऊं, कोई और तरीका देखूं। और सत्य बात अगर मुझे अपने आप समझ में आए या दूसरों से समझ में आए, तो जो सत्य है उसके हिसाब से अपने मन को समझाना चाहिए। मेरे मन का, मेरा दुख क्या है? बस कोई परिस्थिति सामने आई, उसको देखकर मैंने अपने आप से क्या कहा? अगर मुझे चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया और मैंने कहा ओहो आज तो किस्मत ही बड़ी खराब थी, आज तो सारा कुछ जो है पता नहीं किसका मनहूस का मुंह देखा था, जब मैं ऐसा कहूंगा तो मेरे मन में ठेस लगेगी, दुख पहुंचेगा और मैं कोसने लग जाऊंगा किसी और को जिसको मैंने देखा भी नहीं है। और अगर मैं कहूं ओहो चोट लग गई, कोई बात नहीं, मुझे देखना है ये गलती कैसे हो गई और ध्यान करूंगा, सबसे पहले तो ये देखूं ये जो नुकसान हुआ है इसको ठीक कैसे कर सकता हूं, चोट लगी है तो इसको पट्टी मरहम कैसे करूं, पास में अस्पताल कौन सा है, और अगर कुछ नहीं हो सकता, मैं चल नहीं सकता, तो क्या आवाज लगा सकता हूं, किसी को करा सकता हूं, रो सकता हूं, किसी से किसी भी तरीके से मदद ले सकता हूं। यानी कि मेरा दुख वहां से शुरू होता है जब मैं दूसरे को कोसने लगता हूं, बजाय इसके कि कोई तरीका ढूंढूं। और किसी को कोसने की बजाय अगर मैं उस परिस्थिति का, उस समस्या का समाधान ढूंढने लगूंगा, तो मेरी सारी एनर्जी, सारी शक्ति जो कि परमात्मा की ही शक्ति है, वो शक्ति सॉल्यूशन को ढूंढने में लगेगी। और सॉल्यूशन को ढूंढने में लगेगी तो सॉल्यूशन मिलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सॉल्यूशन मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति ब्रह्म से ही आ रही है, ईश्वर से ही आ रही है, उसी के हम अंग हैं, उसी के हम स्वरूप का हिस्सा हैं। तो मेरा कष्ट किस लिए है? मैंने परिस्थिति को देखकर अपने आप से मन ही मन क्या कहा, और अगर मुझे उस परिस्थिति से, उस कष्ट से बाहर आना है, तो मुझे जो मैंने अपने मन ही मन कहा था, दूसरे को कोसा था, गालियां निकाली थी, उसको छोड़कर कुछ और कहना है कि चलो कोई बात नहीं, ये हुआ, इस बार मैं चूक गया, मुझे और ध्यान देना चाहिए, और इस वक्त मुझे उस हॉस्पिटल में जाना चाहिए, या इस वक्त मुझे अपने उस भाई बंधु की हेल्प लेनी चाहिए। तो ये है असली दुख से बचने का उपाय। इस एक नुक्ते को अगर हम सोच लें, मैं दुखी हूं, तो मैंने अपने आप से बोल के या चुप रहते हुए बगैर बोले कुछ ना कुछ कहा है, और अगर मुझे उस दुख से बाहर निकलना है, तो जो मैंने कहा है उससे हटकर कुछ और कहना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं। अगर सिर्फ ये एक लाइन समझ में आ जाए कि मेरा दुख सिर्फ इसलिए है कि मैंने अपने आप से कुछ कहा है, और इलाज क्या है कि मुझे, मैंने जो कहा है मुझे ही पता है उसका, किसी से पूछने नहीं जाना, किसी परमात्मा के आगे नमस्कार नहीं करना है मुझे, और किसी से आशीर्वाद नहीं लेना है, कुछ नहीं करना, मैंने ही अपने ऊपर कृपा करनी है। क्या कृपा करनी है? जो मैंने कहा है, जो मैंने कोसा है, जिसको मैंने गालियां दी हैं, वो उनको छोड़कर मैंने कुछ और कहना है। किससे कहना है? अपने आप से ही कहना है। अपने आप से ही कहा था मैं दुखी हुआ, अपने आप से ही जब मैं कुछ और कहूंगा, वो चाहे मैं ये कहूं कोई बात नहीं, परमात्मा की मर्जी थी, ऐसा हो गया, ये मेरी किस्मत का हिस्सा था, कोई बात नहीं, मैं निपट लूंगा, मैं, मेरे में शक्ति है, परमात्मा की ही शक्ति से मैं इससे पार हो जाऊंगा। यानी एक लाइन में फिर कहूंगा, मैंने तीसरी बार ये कहने की का प्रयास कर रहा हूं, अगर मैं दुखी हूं तो मैंने अपने आप से मन ही मन कुछ कहा है, और अगर मुझे उस दुख से बाहर आना है तो जो मैंने कहा है उसको छोड़कर कुछ और कहना है। तब तक मुझे अपने आप से ये कुछ और कहना है जब तक वो दुख हट नहीं जाता, क्योंकि वो दुख कब हटना है? कुछ कहने से हटना है। क्या कहना है? मुझे ही ढूंढना है। चलिए।
देखें जरा इस पे आप लोग क्या कहेंगे, फिर आगे चलते हैं। हरिओम जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारा मन अक्सर इसी बात में दुखी होता है कि अगर मैं ऐसे नहीं करता तो ऐसे करता तो शायद कुछ और हो जाता, लेकिन मन को समझा ले कि नहीं ऐसा तो होना ही था, या क्या फर्क पड़ता है। एक मिनट में मन को अगर समझा लिया तो दुख खत्म हो जाता है, साथ के साथ ही खत्म हो जाता है। बहुत ही आपने ये तो सवा लाख की बात है कि हम सुखी और दुखी होने में बहुत बहुत थोड़ा सा फर्क होता है, बहुत महीन फर्क होता है, और जो एक बार थोड़ा सा सोच लेने से बदल जाता है। बिल्कुल, बहुत, यानी इतनी अच्छी व्याख्या हमने सोची नहीं थी कि गीता जी की इतनी अच्छी व्याख्या हो सकती है। बहुत सुंदर। बाकी मेंबर भी अपने विचार शेयर करें, अनम्यूट कर लें, जो भी बोलना चाहें अपने को पहले अनम्यूट करें, फिर ताकि आपकी आवाज सुनाई दे सके। हमारा जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी। बस हमारी भाई इसके अंदर जो समझाया आपने, इससे ऊपर नहीं कोई समझा सकता, परंतु फिर भी हमारी ईगो आगे आ जाती है। हम कोई काम मतलब ठीक करने के लिए, गलत हो गया हमारे से, उसको ठीक करने के लिए, या हमें कोई भाई हम कोई कहे भाई हम कोई नीवे न पड़ जाए, हम किसी के आगे डाउन ना पड़ जाए, भाई ये ईगो हमारे अंदर जो है ये आगे आ जाती है। तो इन ईगो को सभी को इन्होंने जमीन से उठा दिया है आपने। इन सभी को, सभी जो विचार हैं इनको नीचे से आपने उठा के सीधे ऊपर ले आए। भाई इसको इस प्रकार से मतलब करना चाहिए, और बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छे लफ्जों में आज बहुत अच्छे लफ्जों में कहा है जो कहा है आपने भाई कृष्ण जी के और अर्जुन के युद्ध का। बहुत अच्छा। वैसे तो कृष्ण जी की जो सेना के जितने भी मुख्य पात्र हैं थे सारे ही पांडवों की तरफ, संजय जी भी, और संजय जी, विदुर जी, भीष्म पितामह, और इनके गुरुजी थे जो अर्जुन के, उनका शरीर, उनका मन पांडवों के साथ था, परंतु मजबूरी थी उनके साथ उनका करना। बस इतना तो मुझे इतना ज्ञान हुआ इससे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं थोड़ी सी और चर्चा कर दूं। आज हम इसी चर्चा के साथ ही पूर्णता भी करेंगे, अगला श्लोक कल को लेंगे। मैं ये चर्चा कर दूं कि ये मुझे कहां से समझ में आया। मैं उस वक्त, आज से समझिए कोई रफली जो है 16-17 साल पहले, 16 साल पहले जालंधर में होता था, तो मेरे मन में ये प्रॉब्लम, ये सवाल आता था कि भाई एक टेलीफोन है, एक कॉल आती है और कॉल में आता है ट्रेन, हाँ जी क्या, कौन बोल रहे हो, सो एंड सो, हाँ जी ये बोल रहे हैं, क्या हो गया, एक्सीडेंट, ओहो बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया। और इतनी बात से हम दुखी हो जाते हैं, और फिर कोई दूसरा फोन आता है, ट्रेन, हाँ जी क्या, स्कॉलरशिप बेटी किसकी है। मैं कहता था कि ये जो टेलीफोन की आवाज है इसमें 15-20 मिलीवाट की शक्ति है, और इस 15-20 मिलीवाट की शक्ति से जो है, इसको सुनने से हम क्षण भर में दुखी कैसे हो जाते हैं और क्षण भर में खुश कैसे हो जाते हैं। एक डॉक्टर आए हुए थे वहां पर, मेडिकल के डॉक्टर थे वो कर्नल थे। मैंने उनसे भी यही पूछा कि ये मुझे आप समझाइए कि ये कैसे हो सकता है और हम हमेशा के लिए लगातार निरंतर खुश कैसे रह सकते हैं। कहने लगे, कर्नल सूद, ये जो ऐसा आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। मैंने कहा फिर कहता है। कहने लगे ये 15-20 मिलीवाट की बात नहीं है, ये जो बल्ब ट्यूबलाइट है वो 40 वाट की होती है, यानी 40,000 मिलीवाट की होती है, और हमारी जो मोबाइल की आवाज जो कॉल सुनते हैं ये 15-20 मिलीवाट की आवाज होती है, मिलीवाट का वो नहीं है। मैंने कहा फिर क्या है।
कहता है ये जो आवाज आपके कान में पहुंचती है उसकी इंटरप्रिटेशन के बाद ये सब कुछ होता है। मैंने कहा भाई हाँ, बात तो आपकी समझ में आ गई। वो दिन और आज का दिन मुझे ये मिली वाट से हट करके बात समझ में आई कि मिली वाट तो एक हो या आधा हो या कोई भी ना हो, फोन आए या ना आए, मैंने अगर सोचा और दूसरों को कोसा, दूसरों में गलतियां निकाली और दूसरों पे दोषारोपण किया, मैं दुखी हो जाऊंगा। और उस दुख से निकलने के लिए भी मुझे अपने आप से ही बोल के या चुप रह के या मौन रहकर, ये मैंने छोटी सी आपके साथ शेयर किया कि मुझे ये पता कहाँ से लगा, समझ कहाँ से आई ये बात। चलिए आप लोग शेयर करें, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें और देखें कि आप लोग इसको कहाँ तक लागू कर सकते हैं अपने लाइफ में। उसके बाद पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। शशि गीता के 6ठे अध्याय में बताया गया है कि इंसान स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। आपने सब कुछ आज कहा। अपने विचारों से हम किसी को अपना मित्र बना लेते हैं और अपने विचारों से हम किसी को अपना शत्रु बना लेते हैं। वास्तव में हम स्वयं ही अपने मित्र हैं और स्वयं ही अपने शत्रु हैं। जो कुछ आपने आज एक्सप्लेन किया गीता के 6ठे अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक के साथ। हाँ जी आशु जी, हाँ जी दीदी। कुछ कहना है? नहीं दीदी, बहुत बहुत अच्छा है। सब कुछ आराम से समझ में तो आ रहा है। इसलिए एक सिचुएशन एक ही होती है पर अलग अलग बंदे उसको अलग अलग तरह से लेते हैं। यही कारण है क्योंकि हर एक की सोच अपनी अपनी है। जिस तरह से सोचेंगे वैसा उनके ऊपर प्रभाव पड़ना है। उसकी मनोस्थिति उनकी वैसी ही हो जाएगी जैसा वो सोचेंगे, दुख में या सुख में, और या दुख को कैसे वो पार जाते हैं, ये उनकी मनोस्थिति और अपनी सोच पर निर्भर। हाँ जी, आज के चर्चा को लेकर कहना चाहेंगे कुछ? क्या जाना आज के अपनी क्लास में? काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर था आज का हमारा। बहुत डीप बात कही यही जो सर ने कि मतलब मैंने अपने से क्या कहा कि मैं इतना दुखी और मुझे खुद को ठीक कैसे करना है। मतलब सारे सॉल्यूशंस हमारे हाथ में ही है और फिर भी हम भूल जाते हैं। छोटी सी बात पे कैसे स्ट्रेस में आते हैं, चिंता करते हैं, दुखी होते हैं और बिल्कुल वो इस सिक्के का दूसरा पहलू हम मतलब देख तस्वीर का दूसरा दुख कह लो या लेफ्ट राइट हम देख ही नहीं पाते कि हम थोड़ा सा भी यदि पलट के सोचे। बहुत मतलब डीप बात है कि मैं अपने आप से क्या कहूँ कि मैं खुद को ठीक कर लूं या इसका कोई सोल्यूशन ढूंढ पाऊं। तो ये बात याद रह जाए तो मुझे लगता है हम कभी परेशान ही ना हो, भूल जाते हैं ये बात। इम्प्लीमेंट करने वाली बात है ना, अपने आप को संभालने के लिए इम्प्लीमेंट करने वाली बात है, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए ना। अपने लिए, हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये। और यदि ये याद रह जाए तो कभी हम दुखी ही ना हो। संतुलन नहीं बिगड़ेगा जो बिगड़ जाता है एक सेकंड में। विश सो कि थोड़ा थोड़ा भी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। कोई और कुछ कहना चाहे तो जरूर कह सकते हैं, अपने विचार रखना चाहें आज के इस चर्चा को लेकर। चलिए फिर इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू जी। हरिओम। हरि ओम।